नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम चर्चा करेंगे कि ग्वालियर चंबल संभाग में भाजपा में आखिर क्या हो रहा। शायद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस बात की कल्पना नहीं की होगी कि यदि हम दूसरे के संसदीय क्षेत्र मतलब शिवपुरी गुना संसदीय क्षेत्र छोड़कर ग्वालियर में जा रहे हैं तो ग्वालियर के सांसद उनके लोकसभा क्षेत्र में आकर उनको चुनौती देंगे। लेकिन ऐसा हुआ। हम इसके बारे में विस्तार से आपको बताते हैं, लेकिन पूरी खबर जानने के लिए अंत तक आप जरूर हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम बताते हैं पूरा मामला क्या है। आप देख रहे होंगे कि इसका अगर शुरुआत की चर्चा करें तो सबसे पहले आपने देखा होगा पिछले महीने एक कैबिनेट बैठक में ग्वालियर के विकास को लेकर जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने अपना दुखड़ा रोया था और कहा था ग्वालियर बर्बाद हो गया, ग्वालियर को बचा लीजिए। ये मुझे लगता है एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। उसके बाद हाईकमान के निर्देश पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर के विकास कार्यों की बैठक ली। मुश्किल से 15 दिन ही हुए होंगे विकास कार्यों की बैठक ली। उस बैठक में ग्वालियर के स्थानीय सांसद भरत सिंह कुशवाहा गायब थे। कहा तो यह जा रहा है कि भरत सिंह कुशवाहा को बैठक में बुलाया ही नहीं गया था। अब सही क्या है यह तो वहाँ के प्रशासन के अधिकारी अब भरत सिंह कुशवाहा ही बता सकते हैं। उस बैठक में नहीं गए। यहाँ तक कि जबकि कांग्रेस के लोगों को बुलाया गया था, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अशोक सिंह भी उसमें थे और जो चूँकि महापौर भी कांग्रेस की हैं वो भी वहाँ थी, शोभा सिंह सिकरवार, और कांग्रेसी जो विधायक थे वो भी थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो वहाँ सांसद हैं भरत सिंह कुशवाहा वो उस बैठक में उपस्थित नहीं थे। भरत सिंह कुशवाहा के बारे में कहा जाता है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के कट्टर समर्थक हैं और नरेंद्र सिंह तोमर ने ही उन्हें सबसे पहले टिकट दिया, फिर प्रदेश में मंत्री बनाया और जब विधानसभा का चुनाव हार गए थे तो लोकसभा का टिकट दिलवाकर उन्हें ग्वालियर से जिताया। अब उस बैठक के बाद तो ऐसा लगता था कि शायद मामला शांत हो गया है। लेकिन अभी कल मतलब शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर के विकास कार्यों की बैठक ली। लगभग 3 घंटे बैठक चली जिसमें ग्वालियर के विकास के कामों पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री सिंधिया के साथ ही उनके 2 कट्टर समर्थक जिले के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट तथा ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी थे और अगल बगल बैठे थे। लेकिन इस बैठक में भी वहां के स्थानीय सांसद भरत सिंह कुशवाहा उपस्थित नहीं हुए। तब पता चला कि भरत सिंह कुशवाहा अगर सिंधिया जी उनको ग्वालियर में चुनौती दे रहे हैं तो सिंधिया को चुनौती देने के लिए वो शिवपुरी पहुंच गए। किसी ने इस बात की कल्पना भी नहीं की होगी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनके संसदीय क्षेत्र में चुनौती देने कोई पहुंच जाएगा। लेकिन भरत सिंह कुशवाहा ने चुनौती दी। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां बैठक ले रहे थे उस समय भरत सिंह कुशवाहा शिवपुरी जिले के चुनाखोर मंदिर में वृक्षारोपण कर रहे थे। मैं आपको दृश्य दिखाना चाहता हूं कि किस तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया अधिकारियों और प्रभारी मंत्री के साथ बैठक ले रहे हैं। आपने देखा। दूसरी ओर देखिए ग्वालियर सांसद भरत सिंह कुशवाहा किस तरह चुनाखोर मंदिर पहुंचते हैं और उसके बाद उनका स्वागत होता है और अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। और साथ ही वहाँ जो पार्टी हो रही दाल बाटी चूरमा का वह भी आप देखिए फोटो के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ। वृक्षारोपण कार्यक्रम के बाद उन्होंने अधिकारियों की बैठक भी ली। अब अधिकारियों की बैठक के बाद वहाँ पर दाल बाटी व चूरमा का भी प्रोग्राम हुआ जिसमें भाजपा के जो पुराने लोग हैं उपस्थित हुए, कुछ अधिकारी भी उपस्थित थे। लेकिन जो स्थितियां बन रही मुझे लगता है पार्टी के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि भरत सिंह कुशवाहा बैठक में जरूर जा रहे हैं लेकिन चुप नहीं रहेंगे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने शिवपुरी में जाकर चुनौती दी है ज्योतिरादित्य सिंधिया को, इससे ऐसा लगता है कि भरत सिंह कुशवाहा भी अब शांत बैठने वाले नहीं हैं। शिवपुरी के बाद हो सकता है अभी गुना भी जाएं। लोग बता रहे हैं गुना भी उनका कार्यक्रम हो सकता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा, आखिर भरत सिंह कुशवाहा को बुलाने में क्या दिक्कत है, आखिर बैठक में क्यों नहीं जा रहे। इस मामले में पार्टी हाईकमान को चर्चा करनी चाहिए, निर्णय लेना चाहिए, बुलाना चाहिए, दोनों को बैठाना चाहिए, नहीं तो पार्टी के लिए नुकसानदायक है। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया
और नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर चंबल में अलग अलग होते तो निश्चित रूप से इसमें भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी नुकसान की संभावना है। अब भरत सिंह कुशवाहा ने अगर चुनौती दी है, निश्चित रूप से कहीं न कहीं उनको और लोगों का श्रेय जरूर होगा। पार्टी नेतृत्व को तय करना है कि कौन ग्वालियर के विकास की कमान संभालेगा। जनप्रतिनिधियों और नेताओं और अधिकारियों के साथ बैठक तो ले रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, लेकिन आखिर सांसद तो वही है, सांसद को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? इस बारे में पार्टी को गंभीरता से विचार करना होगा। अब जो नई बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो यह है कि जो पुराने नेता हैं भारतीय जनता पार्टी को, वो पार्टी में घुटन सा महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि जो नए नए लोग आए हैं उनको ज़्यादा प्राथमिकता मिल रही है, जिनने कभी कोई संघर्ष नहीं किया। हमेशा पार्टी कांग्रेस पार्टी के लोग भाजपा को गालियां देते रहे, उनको चुनौती देते रहे। आज जिस तरह से पार्टी में उन्हें लगातार तवज्जो मिल रही है, आगे बढ़ रहे हैं, उससे पुराने नेताओं में नाराज़गी होना स्वाभाविक है। ग्वालियर इसके सागर में आप 2 दिन पहले देखा ही होगा जिस तरह से हुआ। वहाँ के मंत्री, खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कट्टर समर्थक माने जाते हैं, गोविंद सिंह राजपूत ने भूपेंद्र सिंह को खुली चुनौती दी थी। भूपेंद्र सिंह सब बहुत वरिष्ठ नेता हैं वहाँ का। उससे साफ लगता है कि कहीं न कहीं ठीक नहीं चल रहा। इस मामले में पार्टी हाईकमान को आगे आकर कठोर निर्णय लेना होगा, नहीं तो पार्टी के लिए मुश्किल बढ़ जाएगी। आज सिर्फ इतना ही। हाँ, आपसे अनुरोध जरूर है कि यह खबर आपको कैसे लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और यदि आपके पास भी कोई खबर है तो हमें भेजें, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी। हम आपकी खबर सरकार तक पहुंचाएंगे।